गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और बोर्ड की परीक्षाएं आपकी बिल्कुल नजदीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है। ये शब्द बना हुआ है तीन शब्दों से, ट्री, गॉन, मैट्रिक। तीन ग्रीक वर्डों से बना हुआ है। ट्री मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मैट्री मीन्स होता है मैट्रिक मीन्स होता है मेजर। तीन साइडों का मेजर, थ्री साइड्स का मेजर। सबसे पहले हमको निकालना है, पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिनको आप टी रेशियो भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? जो भी ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल है उसके रेफरेंस में साइड्स का रेशियो होता है टी रेशियो। टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग होगा। बी ए सी, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से पे? एंगल बी पे राइट एंगल। अब आपको कैसे पता करना है कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, और कैसे टी रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले अगर एंगल ए पर और एंगल सी दोनों पर टी रेशियो निकलते हैं, तो हम मानते हैं एंगल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एंगल ए से, ये तो हो गया आपका बेस, ए बी क्या हो गया? बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो पर पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये एक चीज और ध्यान रखनी है, एंगल ए के लिए बेस ए बी है और एंगल सी के लिए बेस बी सी है। ये और थोड़ा क्लियर करूंगा जब कोई नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इस पर, एंगल ए पर रेशियो निकालने के लिए और एंगल सी पे रेशियो निकालने के लिए। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी का मतलब होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद करने के लिए। एच एच बी का मीन्स है हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच ये होती है साइन की वैल्यू, B अपॉन एच ये होगी कॉस की वैल्यू, और P अपॉन B ये होगी टेन की वैल्यू। सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन को समझना जरूरी है, क्या होता है। जैसे अब हम निकालना चाहते हैं रेशियो, साइन ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए की निकालो, टेन ए की वैल्यू निकालो, और यहां पे ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू, ए कहां है? एंगल ऑफ रेफरेंस ए ये है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा आपका? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। जो एंगल ए है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, और बी से बेस। साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका? बीसी, लिख दिया हमने बीसी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका? एसी। ऐसी कॉस ए, कॉस ए के लिए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है आपका? एसी।
tan ए के लिए देखो P अपॉन बी, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर BS। तो परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, BC, और बेस क्या है आपका AB। अब इसमें 3 रेशियो और होते हैं, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। देखो कोसेक ए ये रिवर्स होता है साइन का, और साइन रिवर्स होता है कोसेक का। इसी प्रकार सेक किसका रिवर्स होगा, कॉस का। और टेन किसका रिवर्स होगा, कॉट का। रिवर्स मीन्स होता है उल्टा। देखो कोसेक ए, साइन ए की वैल्यू BC अपॉन AC है, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन BC। इसी प्रकार सेक ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू AB अपॉन AC है, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, AC अपॉन AB। उसी प्रकार टेन की होगी कॉट की होगी टेन का उल्टा, AB अपॉन BC। अब निकालनी है हमको 3 वैल्यू और निकालनी है, साइन C की, कोसेक C की, कॉस C, सेक C, टेन C, कॉट C। इसको थोड़ा ध्यान से बिल्कुल समझना है। देखो जब आप साइन ए की वैल्यू निकाल लेते तो एंगल ऑफ रेफरेंस था A, अब आप निकालोगे C की वैल्यू। जब आप C की वैल्यू निकालोगे तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या बनेगा, C। तो अगर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, ध्यान से। इसको थोड़ा ऐसे रिवर्स करेंगे, रोटेट करेंगे, सॉरी, इसको ऐसे रोटेट करेंगे डायग्राम को। ये हो गया आपका एंगल B, ऐसे रोटेट किया है, ऊपर पहुंच गया आपका A और नीचे पहुंच गया आपका C। अब आपको निकालना है C, एंगल C के रेफरेंस में निकालनी है आपको वैल्यू, साइन C की, कोसेक C की, कॉस C की, सेक C की, टेन C की, कॉट C की। तो साइन C मैंने बताया जिस एडजेसेंट साइड पे एंगल बना होता है उसे बोलते हैं बेस। तो B के लिए, C के लिए बेस क्या हो गया, BC, ये हो गया आपका बेस। और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो सीधी सीधी बात है, निकालो साइन C की वैल्यू क्या है। अब साइन C के लिए फिर वहीं जाओ, PBP अपॉन HHB, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे AB, साइन C के लिए AB, और हाइपोटेन्यूस अनचेंज रहेगा AC, AB अपॉन AC। कॉस C B अपॉन H, B क्या हो गया आपका बेस, बेस हो गया आपका BC, और हाइपोटेन्यूस AC, BC अपॉन AC निकल गया। टेन C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है BC, AB अपॉन BC। और कोसेक C आपको पहले बताया था रिवर्स होता है इसका, तो कोसेक C हो गया AC अपॉन AB, कॉस C हो गया आपका AC अपॉन BC, और टेन C हो गया आपका AB अपॉन BC। ट्रिग्नोमेट्री में ये रेशियो क्लियर होने बहुत ही अति आवश्यक है, कंपलसरी है इनको क्लियर करना। बार बार अगर एक बात समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर से एक और वीडियो बना दूंगा मैं इस पर। ये हो गया आपका कुछ। अब थोड़ा और क्लियर करेंगे, यहां से सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको निकाला फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड कॉस C, टेन C, सेक A, कोसेक A। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। देखो भाई सबसे पहले देखो एक चीज तो हमको क्लियर कट होगी, ये एंगल B क्या है आपका, राइट एंगल। तो C के रेफरेंस में वैल्यू निकालनी है और A के रेफरेंस में वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया आपका 13, क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। 13 क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन AC इज इक्वल टू 13 और AB इज इक्वल टू 5। BC की वैल्यू निकालनी है। BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका उपयोग करके निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ बीसी। बीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे? एसी का स्क्वायर माइनस का एबी का स्क्वायर। एसी क्या है आपको? बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी हो जाएगा रूट एसी। एसी का स्क्वायर क्या है आपका? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 169 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। 169 में से 25 माइनस करेंगे आएगा आंसर 144। तो बीसी की वैल्यू आएगी आपकी निकल के 12। अब आपको निकालना है कॉस सी, टेन सी, सेक ए, कॉसेक ए। सबसे पहले कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए बीसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी निकल के आ गई, यहां पे 12 लिख देते हैं। अब देखो कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी के लिए एंग सी है ये वाला है, तो बी बेस, ए बी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और एसी है हाइपोटेनियस। तो निकालो, लिख दो पी बीपी अपॉन एच एच बी, पी बीपी अपॉन एच एच बी। कॉस सी के लिए क्या आएगा? बी अपॉन एच कॉस सी। बेस क्या है? बीसी, तो बीसी की वैल्यू है, लिखेंगे पहले लिखते हैं ऐसे बीसी, और हाइपोटेनियस एसी। बीसी की वैल्यू है आपकी 12 और हाइपोटेनियस की है 30। इसी प्रकार टेन सी की वैल्यू क्या है? टेन सी कैसे निकालेंगे? वहां देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बीसी। तो ए बी अपॉन बीसी। ए बी की वैल्यू निकल के आई है, दे रखी है 5, और बीसी की निकाली हमने, क्या आई है 12। सेक ए किसका रिवर्स होता है? कॉस का। तो हमें कॉस की निकालने की जरूरत नहीं है, सेक ए से डायरेक्ट निकालते हैं। जब अब आ जाओ एंगल ऑफ रेफरेंस ए, जब रेफरेंस एंगल ए पे चलेंगे तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनियस होता है अनचेंज, दोनों में सेम रहेगा, चाहे ए रेफरेंस पे निकालो या सी पे, बस बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं। सेक ए के लिए, सेक कॉस के लिए क्या होता है? बी अपॉन एच, तो सेक के लिए क्या होगा? एच अपॉन बी, क्योंकि सेक क्या होता है? कॉस का रिवर्स होता है। एच क्या है आपका? एसी, और बेस क्या है आपका? इस बार बेस ए बी। एसी की वैल्यू निकल के आई आपकी 13, और बेस की वैल्यू 5। अब आ जाओ आप कोसेक ए। कोसेक ए, हाँ अब किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसेक ए। कोसेक ए किसका रिवर्स होता है? साइन ए का। साइन ए के लिए क्या लिखते हैं हम? पी अपॉन एच। तो कोसेक ए के लिए क्या लिखेंगे? एच अपॉन पी। एच की वैल्यू एसी, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? 12। ये हुआ आपका बीसी, तो 13 अपॉन 12, ये आपको होगा आंसर। इफ tan is equal to 4 upon 3, फाइंड sin c sec c। tan a की वैल्यू दे रखी है आपको 4 upon 3, sin c sec c निकालना है। अब देखिए a गिवन है और c फाइंड आउट करना है। a और c निकालने हैं, मतलब a गिवन है और sin c निकालना है, sec a निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया हो गया कि ये किस एंगल पे राइट एंगल है। जो ये आपका क्वेश्चन है किस एंगल पे राइट एंगल है, ये हो गया ए। और साइन सी की भी वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधी सीधी बात है सी यही होगा, एक्यूट एंगल है सी भी। तो राइट एंगल कौन से पे है? बी पे। tan a इक्वल टू 4 अपॉन 3, अभी याद किया था आपने, बताया था मैंने
PBT अपॉन HHP, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर tan A इज इक्वल टू 4/3, तो किस किस की वैल्यू रखी है, परपेंडिकुलर और बेस की। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ रेफरेंस ए है। एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है। आपको क्या निकालना है, साइन सी सेक सी। तो सबसे पहले आप AC की वैल्यू फाइंड आउट करो। AC की वैल्यू क्या होगी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 5, यहां लिख लीजिए आप 5। अब आपको क्या निकालना है, साइन सी और सेक ए। सेक ए के लिए, सेक ए किसका रिवर्स होता है, कॉस ए का, तो कॉस ए का रिवर्स होता है सेक ए। अब यहां देखो, कॉस के लिए क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 5 और बेस क्या है आपका AB। तो AC की वैल्यू है 5 हाइपोटेन्यूस की और बेस की वैल्यू है 3। सॉल्व, सेक ए निकल गया। अब निकालना है आपको साइन सी। साइन सी, साइन के लिए क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी के लिए निकालना है। अब देखना, जब एंगल ऑफ रेफरेंस C जाएगा तो बेस तो ये हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और हाइपोटेन्यूस अनचेंज होता है AC। AB की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू 5। आंसर।